नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे फादर की जो काफ़ी क्रूरता भरा उन्होंने काम किया और जिनके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं रही अपनी बेटी के प्रति। और उन्होंने कैसे अपनी बेटी को, खुद की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में एक सांगली नाम की जगह है जहाँ पर एक परिवार रहता था जिसके अंदर एक आदमी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी रहते थे। जो आदमी था वो एक स्कूल का प्रिंसिपल भी था, माँ हाउसवाइफ थी और उनकी जो बेटी थी वो स्कूल में पढ़ती थी क्लास 12th में। क्लास 12th करने के बाद उन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिया था उनकी बेटी ने, क्योंकि नीट में एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो देखकर उनके पिताजी, जो उसके पिताजी थे, वो काफ़ी गुस्से में आकर वो स्टिक से अपनी बेटी को मारना चालू कर दिया। जो मारते 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 उनके बेटी के सर में काफ़ी इस कदर चोट लग गई स्टिक से, डंडे से, कि उनकी बेटी की जो हत्या थी ऑन द स्पॉट हो गई। हालांकि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होने से पहले उनकी बेटी की मौत हो गई। और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो माँ थी, उनकी जो साधना भोसले की जो माँ थी, उन्होंने ये खुद रिपोर्ट लिखाई कि कैसे साधना भोसले के पिताजी ने उन्हें कम मार्क्स आने पर नीट में स्टिक से मारते मारते अपनी बेटी की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो साधना भोसले थी वो काफ़ी पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनके जो 10th में मार्क्स थे वो लगभग 92.60% मार्क्स थे। ये हालांकि बहुत लोगों का सपना होता है जो कि 10th में पढ़ रहे होते हैं, कि बच्चे हर कोई सोचते हैं कि मेरे 92% मार्क्स या लगभग 80% मार्क्स आ जाए, फर्स्ट डिवीजन से भी पास हो जाऊं। लेकिन उनके पिताजी को ये स्वीकार नहीं था, साधना भोसले जी के पिताजी को स्वीकार नहीं था कि नीट में कम मार्क्स आने पर उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या जो इतने सारे बच्चे अगर कभी इस न्यूज़ को देखते हैं, या हालांकि जो महाराष्ट्र में होंगे या जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे, उन्होंने देख भी लिया होगा कि कैसे ये न्यूज़ में एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, जो कि नीट में कम मार्क्स आने पर। अगर कोई ये बच्चा देख भी रहा होगा या कोई पिता भी देख रहा होगा कि कैसे साधना भोसले जी के पिताजी धोंधीराम भोसले ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी सिर्फ नीट में कम मार्क्स लाने पर। क्या ये उस आदमी ने जो किया अपनी बेटी के साथ वो सही किया? क्या वो स्टिक से मारने से अपनी बेटी को, क्या वो मार्क्स बढ़ जाते? तो ये सब चीज़ें जो उसने अपनी बेटी के साथ किया, काफ़ी दरिंदगी भरा काम था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचो, जो ये अपनी बेटी, जो इस आदमी ने अपनी बेटी के साथ किया, ये खबर आस पड़ोस के समाज या जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, उस स्कूल के बच्चे अगर ये सुनेंगे तो क्या वो अपनी फैमिली से जा कर के, और अपनी फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे थे, अपनी फैमिली में जा कर के बात नहीं करेंगे? और क्या उनकी मानसिक पर क्या असर पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों पर? ये भी काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला बात नहीं होगा कि वो जाकर के अपनी फैमिली में बात करेंगे, कि पूछेंगे कि हमारे स्कूल्स में ये सब चीज़ें हुई। तो वो एक बार को अपने बच्चे को, जो भी पढ़ा रहे होंगे, जो भी अपने बच्चों को वो उस स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, वो क्या अपने बच्चों को दोबारा उस स्कूल में भेजेंगे? कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें हैं, कि एक नीट में जो कि कम मार्क्स लाने पर उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया। भाई, ये भी तो हो सकता था कि अगर अपनी बेटी को समझा सकते थे कि कोई नहीं बेटा, अगर इस बार कम मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, शायद नेक्स्ट टाइम आपका हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। पर लेकिन उस आदमी ने क्या, अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो बच्चे हर कोई बच्चा इतनी मेहनत करता है मार्क्स लाने के लिए, उसे हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैं कम मार्क्स लाया तो मेरी फैमिली, यानी मेरे मम्मी पापा
क्या कहेंगे, मुझे डांटेंगे, मेरे टीचर मुझे डांटेंगे। तो इस डर की वजह से बच्चा मेहनत करता है, ये नहीं है कि मेहनत नहीं करता। वो अपनी जी जान लगाता है पढ़ने में, ताकि वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सके और क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। बट लेकिन ये तो नहीं है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाए किसी भी नीट में एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में, तो उसको इस कदर मतलब मार देना चाहिए। हर एक बच्चा, आप ये सोचो ना कि बच्चा एग्ज़ाम उस 10th के एग्ज़ाम आशा भोसले ने दिए थे, जिसमें उनके जो है 92% मार्क्स आए थे। क्या उन्होंने वहाँ मेहनत नहीं की थी? बिना मेहनत करे हुए आए थे। तो ये तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ एग्ज़ाम की मतलब प्रिपरेशन ढंग से नहीं की होगी, तैयारी की होगी। कहीं न कहीं मतलब किसी वजह से कम मार्क्स आ गए होंगे। उन्होंने भी मेहनत की होगी, पर लेकिन कम मार्क्स आ गए तो आ गए। लेकिन ये तो नहीं है अपने बेटी या अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई कर दे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो आप सभी जो पेरेंट्स हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। उन्हें समझें या उन्हें समझाएँ या उन्हें प्यार से रखें, और कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। पास तो वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चों के साथ ऐसा हो जाए कि किसी की जान चली जाए, तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। ऐसा ना करें, कृपया अपने बच्चों को समझें और प्यार से रखें। थैंक यू सो मच।